राम राम जी। आज हम आए हुए हैं खजुराहो। इस पूरे वेस्टर्न टेम्पल्स ऑफ ग्रुप में टोटल 11 मंदिर है, जिसमें से 5 मेंस हैं। वो पूरा देख लिया है। खजुराहो मंदिर के बारे में सुनते ही हमें सबसे पहले बस ये लगता है कि सेक्स से रिलेटेड फ़ोटो हैं, लेकिन पूरे मंदिर में सिर्फ आपको 10% फ़ोटो ऐसे मिलेंगी, बाकी आपको भगवानों की और हर एक तरह की मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप छोटे बच्चों के साथ या फैमिली के साथ नहीं आ सकते, आप आ सकते हो, क्योंकि सेक्स भी एक अपनी लाइफ का हिस्सा ही है। ऐसा ये कह रहे, मैं नहीं कह रहा। वेलकम टू खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स, ए वर्ल्ड हेरिटेज मेंटेन्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये विष्णु जी का जो तीसरा अवतार जो आप मूर्ति मंदिर देख रहे हैं ना, ये मास्टरपीस है आर्किटेक्चर का। अच्छा जी। क्योंकि अगर जो पूरी मूर्ति आप देख पाए ना, ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन की बनाई गई है और उसमें कोई भी जॉइंट नहीं है। और उनकी जो बॉडी पर आप देख पा रहे हैं, 6 अप्रोक्सीमेटली बताते हैं कि लगभग 674 मूर्तियाँ हैं ऑन द बॉडी ऑफ बाइलपुर। छोटी छोटी मूर्तियाँ आप देख पा रहे हैं ना, हाँ। तो केवल 674 हैं। और देखने से ऐसा लगेगा आपको जैसे किसी धातु का बनाया हो, लेकिन धातु का नहीं, ये भी उसी सैंडस्टोन का है। कि कारण क्या है कि लगभग 1100 वर्ष हो गए, तो बार बार लोग आते हैं तो उसको इतना टच करते हैं तो ऑयली स्किन लगने के कारण इतना शाइनिंग हो गया और इतना पॉलिश हो गया कि इट्स बिकम अ मेटेलिक, लेकिन है ये भी उसी सैंडस्टोन का है। और ये 14 स्तंभों पर खड़ा हुआ ये मंदिर है। और इसके बगल में आप देख सकते हैं, ये काफ़ी कुछ जीर्ण शीर्ण हो गया था, रिस्टोर किया गया है इसको। इसका नाम है वर्तमान में लक्ष्मी टेम्पल, लेकिन ओरिजिनली जो मंदिर गरुड़ का, जो विष्णु के जो व्हीकल कहें या ट्रांसपोर्टर का है या उनके वाहन का है, उनको समर्पित था। लेकिन जब ये मूर्ति टूट गई तो ये बाद मंदिर टूट गया, तो बाद में एक मूर्ति अंदर रखवाई गई लक्ष्मी की, क्योंकि जो सामने मंदिर है वो विष्णु का है, तो हस्बैंड लक्ष्मी और विष्णु आमने सामने कर दिए गए। ये बाद में फिर लक्ष्मी मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। अभी ये मंदिर दिखाने हम जा रहे हैं आपको, लक्ष्मण मंदिर। बोलते मकर तोरण से क्रोकोडाइल आर्च, जो फिश आप देख रहे हैं, जो मैं रोशनी मार रहा हूँ ना, ये क्रोकोडाइल के हैं। और ये जो आर्च दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही पत्थर से काट के निर्माण किया गया है। अच्छा जी। हाँ, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है। जैसे हम घर में बंधन बांधते हैं जब हम कोई ओकेजन या शादी करते हैं ना, तो इस तरह से इसको बोलते हैं मकर तोरण, क्योंकि मगर जो है वो गंगा का वाहन है। तो ये बताया गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये गंगा की धारा को प्रवाह किया गया। जो धारा आज बन रहा है, ये यहाँ से गंगा की बूंदों को स्प्लिट करते हुए दिखाएगी कि आप जब भी इसके अंदर से प्रवेश करेंगे तो आपकी बूंदें आपके शरीर में ऑटोमेटिकली आपके शरीर पे आएंगी, प्योरीफाई होके अंदर जा रहे हैं। तो ये मकर तोरण सिंगल पीस पे पत्थर के बनाया गया है। क्लॉकवाइज करते हैं तो सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति, और गणपति को गौर से देखिए, प्रसन्न वदनम नाट्य गणपति। पैरों का मूवमेंट देखिए, डांस करते हुए दिखाए गए। दोनों तरफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्यंत्र बजाते हुए और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए उनके गणमुन है। दोनों पैरों के बीच में देखिए उनका वाहन बैठा हुआ है मूषक। लुक एट द बेली ऑफ लॉर्ड गणेशा। हाँ जी। लंबूदर बताते हैं, जब जिसका पेट किसी का बड़ा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता की निशानी। अच्छा जी। और अगर आप जो देखिए पेट देखिए ना, तो जब भी कोई भी वैली जिसकी बड़ी होगी ना, कि वो डांस करेगी ना, तो ड्यूरिंग डांस वो वैली हल्का सा मूव करेगी। अच्छा जी। ये वैली के तक को मूव करते हुए दिखाएगा। ये देखिए आप लंबा। और ये 1100 वर्ष पहले बनाई गई प्रतिमा। एक ह्यूमन एनाटॉमी को इतना रिसर्च करके बनाया गया है कि आप उसमें कोई वो नहीं निकाल सकते। इसके बाद ये हाथियों की रो आपको नीचे मिलेगी। ये उसकी राजा की संपन्नता और वीरता और स्ट्रॉन्गनेस का प्रतीक है। ये हाथी ज़्यादा उपयोग करते थे। तो एक छोटा सा ये चेहरा मिलेंगे आपको। ये चेहरे इसको वो कीर्ति मुख बोलते हैं। और ये प्रोटेक्टिव ईगल आइज, जैसे हम किसी माँ बच्चे को काला टीका लगाती है ना बुरी नज़र से बचाने के लिए, वैसे ही इन मंदिरों पे आदमी की नज़र ज़्यादा ठहरे नहीं तो ये नजर न लगने वाले, तो ये नज़र बट्टू के रूप में काम में आता है, बोलते हैं कीर्ति मुख। ये इसमें अंतर आपको मिलेंगे, जो मानव मूर्तियाँ मिलेंगी आपको वो केवल 2 हाथों के साथ मिलेंगी जैसे हमारे हैं, और जो देवी देवताओं को दिखाया गया है वो मल्टी हैंड के साथ। हाँ जी। देखिए त्रिशूल है, सर्प है, नंदी और कमंडल। ये आइकोनोग्राफी के अनुसार अगर ये चीज़ें हैं तो क्लियर है कि लॉर्ड शिव हैं। ऊपर शंख चक्र गदा पद्म, ये विष्णु को दिखाए गए। ठीक है जी। उसी के जस्ट बगल में ये देखिए अंगड़ाई लेती हुई नायिका को दिखाए गए। हाँ जी। और भाई सुबह से जब उठते सबसे पहले जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वो अंगड़ाई लेती हुई। हाँ जी। उसी के नीचे आप चले आएंगे तो नहाने के पश्चात बालों को निचोड़ते हुए। लेकिन मूर्ति कुछ आपको ऐसा दिख रही है जैसे कुछ मूर्ति खराब हो। ये मूर्ति खराब नहीं है। अच्छा जी। ये जब हम स्नान करते हैं या नहाते हैं तो जब पानी की बूंदें जो होती हैं हमारे शरीर पे, जब आपसे कपड़ा ना से पोंछा ना जाए, ये पानी की बूंदों का डिपिक्शन है। अच्छा जी। ये वाटर ड्रॉप है।
उसी के बगल में देखिए आंख बंद है, होंठ खुले हुए, हाथ में पेपर और पेन है। ये केवल सोच रही है, लिखना चालू नहीं किया। इसको बोलते हैं डीप थिंकिंग, गहरी सोच में क्या लिखें क्या ना लिखें। और सेकंड देखिए सर, ये यू शुड अप्रिशिएट हर बैक ऑर्नामेंट और गारमेंट। देखिए जुड़ा देखिए, उसकी बाजूबंद देखिए, कर्णफूल देखिए। और अगर गौर से देखें तो जो लेटर लिख रही है सर, उसको गौर से देखिए, हथेली में छुपा के, हाँ, मतलब दिखाना नहीं चाहती। तो आधा तो समझ में आया कि लेटर कौन सा हो सकता है। लव लेटर। हाँ, लेकिन अभी हम 100% इस पर श्योर नहीं कह सकते लेटर कौन सा है। उसको बिल्कुल 100% क्लियर करने के लिए उस पर सामने आना पड़ेगा हमको। ये देखिए, एक मिनट सर, चेहरा कौन सा? ये रोशनी मारो ना। हाँ जी, होंठ देखिए आप, अस्माइली। हाँ जी, तो जब भी कोई भी महिला कोई भी लेटर को लिखेगी तो अगर मुस्कुराहट चेहरे पे, तो क्लियर करता है कि ये बिजनेस लेटर तो होगा नहीं, बिल्कुल सर। प्रेम पत्र। और मैंने जो उसके पहले जिक्र किया था आपको इंट्रोडक्शन में कि प्रेम पत्र लिखते हुए जब दिखाया गया तो मतलब क्लियर है कि उस समय जो महिला थी दे आर वेल एजुकेटेड। तो उस समय समाज में जब महिलाएं जो समाज में पढ़ी लिखी होगी तो समाज कितना स्तर कितना हाई होगा उस चीज़ को दर्शाया गया। जो मुझे रोशनी मारा हूँ आपको, हाँ जी, तो ये अग्नि, अच्छा जो जी, हमारे अग्नि देवता हैं उनको दिखाया गया। गौर से देखिए, फायर गॉड है। और इनको कैसे पहचाने कि हाउ कैन आइडेंटिफाई। अगर गौर से देखिए, इनकी दाढ़ी में नोट लगा हुआ है। हाँ जी, तो जब भी कोई भी मूर्ति अगर आप देखें, अगर दाढ़ी में गांठ लगी है तो क्लियर करता है वो फायर गॉड है, अच्छा जी, अग्निदेव। और इसके बगल में देखिए, ये उनकी एक रॉयल कपल है, पीछे वीणा वादन और वासी वादन करते हुए अटेंडेंट दिखाए गए हैं। उसी के नीचे देखिए, ये कमर से नीचे बाल हैं, नीचे दो हंसों का जोड़ा बैठा दिखाया गया है। आपने अगर नाम सुना हो शकुंतला, हाँ जी, सुना है। बताते कि ये इतनी सुंदर थी कि जब वो तालाब में स्नान के लिए जाया करती थी, स्नान के पश्चात जैसी बाहर निकलती थी तो लंबे घने बालों से जो पानी की बूंदें नीचे गिरती थी वो मानो ऐसे लगती थी कि ये बूंदें ना होकर के मोती गिरे। और ये मेरा अपना खुद का बनाया कुछ नहीं है, ये कवि कालिदास ने ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम में इसका वर्णन किया हुआ। देखिए स्वयं देखिए, नीचे हंस भी बैठे हुए जो इंतजार करे कब ये बूंदें गिरे, कब इनको हम चुगें। ये कल्पना क्या है कि हंस हमेशा मोती चुगता है। उसी के बगल में ये फिर से शिव है, क्योंकि शंख चक्र गदा पद विष्णु, ये वात्सल्य भाव है। हम अपने बच्चे को टेनिस से गोद में लेते हुए। और ये आपको बार बार जानवर मिलेगा, ये काल्पनिक है सर, ऐसे जानवर हिंदुस्तान में था नहीं। इसको बोलते हैं शार्दुल। शार्दुल, हाँ, शार्दुल में सब शेर होता है। ये कई रूपों में आपको मिलेगा। अब आइए सर, इसके लिए जिसके लिए खजुराहो जाना जाता है, ये खजुराहो का सबसे हाईलाइट और पॉपुलर इमेज है। जब भी आप गूगल या नेट पर सर्च करेंगे तो ये इमेज आपको जरूर मिलेगा। इसको बोलते हैं सर एक पदी आसन, सिंगल लेग पोजीशन। लेकिन पैर आपको दो दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी, एक मेल का है एक फीमेल का है। अच्छा जी, और सेकंड लेग वो एक दूसरे से राउंड अप किए हुए, ऐसा लगे जैसे इंटरलॉकिंग हुआ। अब चूंकि जब राउंड अप किए तो खड़े होना मुश्किल है, इसलिए दोनों तरफ अटेंडेंट लगा रखे मदद के लिए। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं। तो ये लेकिन उसमें भी दिखाया गया है, जो फीमेल है वो शर्माते हुए दिखाया गया, लेकिन मेल देखिए उसी तरफ दिख रहा है हो क्या रहा है। ये मेल नेचर है कि नेवर क्लोज आइज, वो नहीं मानेगा। इसको बोलते हैं, इसके बिलोलिडी मेल अटेंडेंट को अराउज या उत्तेजना देते हुए दिखाया गया है। मिच्योर लेडी है लेकिन वो टांगों के नीचे तो छोटा दिखाया गया है। उसको बोलते हैं एक पदी आसन, सिंगल लेग पोजीशन। ये कपड़े पहनते हुए नायिका को दिखाया गया। नीचे ये फिर से उसी का दृश्य है, ये कामसूत्र का एनल सेक्स दिखाया गया है। तो ये आपको बार बार मिलेगी। ये विश्वकन्या है, इसको शत्रु को मारने के लिए विश्वकन्या को तैयार करते थे। इसको आज हमने नाम दिया हनी ट्रैपिंग। अच्छा जी, हाँ, ये उसी तरह से हुआ करता था उस समय भी। ये बड़ी सुंदर मूर्ति, थोड़ा इस पर फोकस करिए। पैर से कांटा निकालते हुए। अच्छा जी, अब पैर से कांटा ये नहीं है कि उनके जूते चप्पल नहीं थे, ये दिखा रहा है कि उस समय जो महिला, वो दिखा रहा है कि वो अपने जीवन से दुखों को दूर कर रही है। अच्छा जी, और भाई कांटा चुभेगा तो दर्द होगा ना। उधर भी ये कर रहा है कि वो उसको प्रेम रूपी भी कांटा लगा हो। कई गाने भी बन चुके थे, बाद में बने कांटा लगा और हाय लगा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये उस समय की प्रदर्शक है। मांग में सिंदूर भरते हुए दिखाया गया। हाँ जी, बाजूबंद देखिए, नेकलेस देखिए, नाभि के पास कमर पे हल्का सा बल आ रहा है, उस बल को देखिए। ये इसको देखते चेहरा कैसे लग रहा है, शांत और सुकून। हाँ जी, कि जो वो कर रही है ना, अगर हम आप लोग भी कहें तो हमारे भी चेहरा एग्जैक्टली उसी जैसा हो जाएगा। गौर से देखिए, बाएं हाथ में तीली लेके कान में खुजली कर रही है। और कान में खुजली सबने की हुई, कितना आनंद आता, उस आनंद की अनुभूति को दिखाया गया। उसी के जस्ट बगल में ये काम के बाद का दृश्य है, क्योंकि उनके ऑर्गन आप देखें ना तो कोई भी हलचल नहीं दिखाया गया। आफ्टर प्ले शन गॉड है, और इनकी जो प्रतिमा आपको किसी भी मंदिर में मिलेगी ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में ही मिलेगी। और इनको काफ़ी कुछ देखिए, हल्का सा लालमल रेड है ना स्टोन, हाँ जी, क्यों किया गया, क्योंकि ये जो मंदिर में आता है ये पश्चिमी है, वेस्टर्न ग्रुप। तो जब सूर्य अस्त होता है तो हल्का लाल में लिए रहता है, अच्छा जी, इसलिए पत्थर को भी वैसे चूज किया गया है, लाल में लिए हुए।
6 लोग होंगे, 6 के 6 वहाँ आपको व्यस्त दिखाई दे रहे होंगे। हाँ जी। 6 पीपल ऑल आर ऑक्यूपाइड। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैन कपल है वो टंग किसिंग करते हुए दिखाई गए। हाँ जी। टंग, ये देखिए 1100 वर्ष पहले, जिसको आज हमने नाम दिया फ्रेंच किस। हाँ जी। 1100 वर्ष पहले ये हिंदुस्तानी किस है। इसके पीछे जो है ना, जो तो ये ग्रुप सेक्स दिखाया गया है जो बगल में है, इसके कर्ली हेयर देख रहे हैं ना आप, ये तांत्रिक है। उसी के जो साइड में हाँ, बिल्कुल। साइड में है। तो ये चूँकि ये जब अपनी वो कर लेते थे, वीज़ा प्राप्त कर लेते थे, तो देखिए अगर आप देखिए जो मैन कपल टंग किसिंग कर रहा है उसका ऑर्गन देखिए वो फीमेल टच भी किए हुए, फिर भी उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है। क्योंकि जब तक ये अपने इंडिया पर इतना बस कर लेते थे कि जब तक ये स्वयं न चाहें, जब तक आप कुछ भी करते रहें, तब तक उसके ऑर्गन को आप हिला नहीं सकते थे। जब इनका मर्जी होगी तभी उस चीज़ को एक्टिवेट होंगे। अच्छा जी। इतना वो अपने पावर जनरेट कर लेते थे अपने ऊपर। तो वो दिखाया गया है ग्रुप सेक्स, उसके बगल में दोबारा रिपीट किया गया है मांग में सिंदूर भरते हुए नायिका। लास्ट कौन पे देखिए फनी इमेज तैयार की, छड़ी से बंदर को भगाते हुए दिखाया गया। हाँ जी। लेकिन भगा नहीं रहा, उससे खेल रहा है। अच्छा जी। वो क्यों खेला, वो जानते थे कि वो महिला जो है ना, उसी बंदर के डर के मारे उसके आलिंगन में आई है। अच्छा जी। तो वो समझ गया कि वैसे तो आज तक कि मेरे पास है नहीं है, अगर मैंने बंदर ही कारण है इसको करीब लाने का, अगर मैंने बंदर को भगा दिया तो पहले भाग जाएगी। उसको खेल रहा क्यों, जब तक तुम्हें बेटा तब तक ये मेरे पास है। इसको बोलते हैं मंकी बिजनेस। बिल्कुल। और ये जो मुंह निकला हुआ है सर, ये वाटर आउटलेटर। ये चूंकि उस समय मंदिरों में पूजा होती थी तो बाहर निकासी के लिए रखा गया है। और यहाँ जितने भी हाथी आप देख पा रहे हैं सारे के सारे एक दूसरे के सामने मिलेंगे। एकमात्र हाथी ऐसा है जो सामने नहीं देखकर कहीं और देख रहा है, उसको बोलते हैं लाफिंग एलिफेंट, हंसता हुआ हाथी। अब क्यों हंस रहा है, क्या कारण है, प्लीज कम इन दिस कॉर्नर, देन यू सी व्हाई ही लाफिंग आफ्टर ऑब्जर्विंग। सेंस ऑफ ह्यूमर जानवर का दिखाया गया है। माँ दुर्गा, और देखिए खड़ा के ढाल तलवार लिए उनको भी लेकिन खंडित कर दिया गया है। क्योंकि अभी तक हमने जो देखा वो संसारिक जीवन को देखा। अब संसारिक जीवन के बाद जब सारी इच्छाएं हमारी तृप्त हो जाती तो एक समय आता कि चलो हम अब आध्यात्म की ओर चलें, स्पिरिचुअलिटी की ओर चलें, तो हम अपनी नेगेटिव थॉट और जूते चप्पल यही छोड़ के अंदर गर्भगृह में चलेंगे। ये किसी भी मंदिर को अंदर से सर 5 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला हम एंट्रेंस करते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध मंडप, एंट्रेंस हॉल। और सेकंड जैसे आप यहाँ आएंगे इसको बोलते हैं मंडप। ये हर मंदिर के खजुराहो के मंदिर का वही कॉन्सेप्ट है, और इसको बोलते हैं मंडप। और उसी मंडप के बगल में आपको मिलेगा एक स्क्रिप्ट लिखा दिखाई देगा, शिलालेख, इसको बोलते हैं देवनागरी। अच्छा जी। ये इसी के आधार पर जो कुछ जानकारी मिली, क्योंकि रिटन इस नहीं था हमारे पास कोई लिखित में, तो जो कुछ भी मिला इस शिलालेखों के आधार पर मिला, तो उसको देवनागरी लिपि में लिखा। अब आते हैं सर मेन महत्वपूर्ण मंदिर का तीसरा भाग, इसको बोलते हैं महामंडप, डांसिंग हॉल और डांसिंग चैम्बर। उस समय जो देवदासियां थी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये धान में नृत्य किया करते थे, आप देख सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है सर, अगर आप थोड़ा कैमरा अगर गर्भगृह में घुमाएं, हाँ जी, और थोड़ा बगल में हो गया, बगल में थोड़ा स्पीड ऐसे जैसे आ जाए। अब देखिए ये मंदिर की रोशनी देखिए, मंदिर में कोई भी नेचर लाइट के अलावा कोई लाइटिंग है अंदर नहीं सर। और फिर भी आपको मूर्ति बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रही होगी। हाँ जी। कारण है कि जो सामने ये मंदिर जो जितने भी ईस्ट में से है, जैसे उदय होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर अंदर गर्भगृह में जाएगी। अच्छा जी। और ये जब तक मूर्ति आपको दिखाई देती रहेगी जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाएगा। अच्छा जी। अस्त होने के बाद नहीं दिखेगी, वो तो सुबह अलग से कोई लाइट नहीं। नहीं, इसलिए तो इनके जो टाइमिंग है मंदिरों का खजुराहो के, तो सनराइज टू सनसेट है। अच्छा जी। सुबह सूर्योदय से खुल जाती है, सूर्य अस्त पे बंद हो जाती है। ठीक है सर। और अंदर जो मूर्ति है ये वैकुंठ विष्णु की दिखाई गई है। हमारे दाएं तरफ वारा है जो शीर्षा अवतार है, बाएं तरफ नरसिंह है, बीच में मानव हेड है, और हाथ उनके देखिए टूटे हुए हैं, तोड़ दिए गए, इसलिए मंदिर मानते हैं लाइफ में एनर्जी नहीं है, दैट्स व्हाई कॉल मोन्यूमेंट, स्मारक बोला गया ना कि मंदिर। कंदारिया महादेव, यही वो मंदिर है कंदारिया महादेव जो आप देख पा रहे हैं ना। और ये सबसे विशाल ऊंचा मंदिर है खजुराहो का। राजा विद्याधर वर्मन ने ये 1030 से 1050 के मध्य इस मंदिर का निर्माण करवाया। हाँ, इसका जरूर प्लेटफॉर्म जो है ना रिस्टोर किया गया है। ये मूर्तियाँ आप देख पा रहे हैं जो उल्टी सीधी लगी गई हैं, ये बाद में जो उनके अवशेष बचे, जो कि 85 मंदिर थे खजुराहो में चंदेला के द्वारा बनाए गए, जो 22 बचे जो टूट गए मंदिर, उनको उनकी मूर्तियाँ यहाँ फुलफिल कर ली गई। ये सबसे ऊंचा मंदिर है, बताते लगभग 31 मीटर हाइट। तो ये दूसरा सबसे विशाल और बेहद मंदिर है खजुराहो का।
कंदारिया महादेव। आइए उसको हम अवलोकन करते हैं। फिर से जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो उसी लक्ष्मण की तरह मंदिर की तरफ से हमें यह गणपति, हाँ जी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका हेड टूटा हुआ है। उसके पश्चात ये जो आलों में मूर्तियाँ मिलेंगी, ये पूरे जो ब्रैकेट कह सकते हैं, ये आले जो हिंदी में ये 9 हैं। तो ये गणपति या गणेश जी के जस्ट अपोजिट उस तरफ देखें तो वीरभद्र हैं। बाकी ये 7 मदर गॉडेस हैं। सप्त मातृकाएं, चामुंडा, इंद्राणी, वाराही, कौमारी, महेश्वरी, वैष्णवी और ब्रह्माणी, ये देवों की शक्तियां हैं। लक्ष्मण टेम्पल में हमने जो देखी तो मूर्तियों की रो 2 थी, यहाँ 3 है। 1 2 3, 1 2 3। अच्छा जी, हाँ जी, और थोड़ा अंतर इसमें किया गया है, और लॉन्ग लेग लेडी, परफेक्शन थोड़ा चेंज किया गया। और देखिए वो अंगड़ाई लेते हुए दिखाई गई है आपको, ये वॉल से खेलते हुए, पैर से कांटा निकालते हुए। और यहाँ देखिए अंदर वो विषकन्याएं, ये वो जानवर शार्दूल आपको जो है बार बार वो तो हमारे हर मंदिर के 10 कदम पे मिलेगा। खजुराहो के कोई भी मंदिर बना इस जानवर के नहीं है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाए गए हैं। जो मिडिल वॉल पे मैंने कहा था बेसिकली जो 10% है, देखिए ये किस तरह से दिखाए गए। पहले 4 प्लेट चिकन किसिंग है, 3rd वाले को बोलते हैं हेड स्टैंड, शीर्षासन और वज्रोली आसन। एक पुरुष 3 स्त्री के साथ दिखाया गया है, एक के साथ डायरेक्टली 2 को फिंगर से अराउज करते हुए दिखाया गया है। और लेकिन ये शीर्षासन नहीं है सर, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ वहाँ गलत है, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि ये शीर्षासन नहीं है। अब रॉन्ग क्या है, गलत क्या है, अगर आप गौर से देखें कुछ गलत है वहाँ। नेकलेस देखिए आप, जूम करिए आप कैमरे को, नेकलेस देखिए स्टिल इन चेस्ट, अभी भी सीने पर है। अगर ठीक है, समझ गया। वैसे होता तो नीचे होता गर्दन से, मुंह पर आ जाती नेकलेस। हाँ जी, एक एरियल व्यू लिया गया, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में दिखाया गया है। ठीक है सर। क्योंकि वो संभव नहीं कि ब्लड सर्कुलेशन का उल्टा होगा तो खून उल्टा होगा दिमाग पे, तो दिमाग जहाँ लगेगा नहीं तो मतलब नहीं निकलेगा। वो देखा, ये देखिए वही सामने देखिए मांग में सिंदूर भरती हुई दिखाई गई है, दिख रहा है आपको? हाँ ये जी, पैर से बगल में देखें तो पैर से कांटा निकालती हुई तो आपको वही मिलेगा। ये थोड़ा ऊपर जाएंगे तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन करते हुए, फिंगरिंग करते हुए नायिका को दिखाया गया, काम से व्याकुल। ठीक है जी। और यहाँ देखिए बंदर को साड़ी खींचते हुए दिखाया गया है, वहाँ बंदर है नहीं है सर। बंदर को हम क्या मानते हैं, नोटी, चंचल। हाँ जी, तीसरे की मन की चंचलता और वासना की चंचलता को दिखाने के लिए वहाँ बंदर को डिपिक्ट किया गया, मतलब वो कैसे अपनी भावनाओं को जागृत करती। और जैसे ही आप नज़र डालेंगे इस मंदिर पे तो कहीं से भी आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि ये पत्थर के बनाए गए हैं, ऐसा लगे जैसे चंदन की लकड़ी से निर्माण किए गए। और एक सिमेट्रिक देखिए, ये जो उरु शिखर आप देख रहे हैं ना, पूरा सिमेट्रिक देखिए आप किस तरह से बनाए गए हैं। ये बताते हैं कि 84 हैं पूरे मंदिर पे, और 84 और लास्ट उस बड़े वाले शिखर से मिलते हुए दिखाया गया। तो 84 बोलते हैं कि जो हिंदू धर्म में माना जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो डिसेंडिंग में था, ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया। ठीक है जी। ये नीचे से ऊपर की ओर दिखाया गया, देखिए। और ये पत्थर का जो कलर है वो बॉडी के हिसाब से दिखाया गया है। वो कलर ऐसा नहीं कि अलग से बना दिया गया। सेकंड पे जाइए आप, उसी के ऊपर जाइए, हल्का लाल है। ऊपर और ऊपर जाइए 3rd वाले को। ये जैसे हमने स्टार्ट किया तो हल्का दिखाया गया है। ये 3 अवस्थाओं को दिखाया गया है। पहला देखिए ये नॉर्मल कलर में दिखाए गए हैं, तो चुम्बन, आलिंगन और स्खलन, बिगिनिंग, क्लाइमेक्स एंड आफ्टर सेटिस्फेक्शन, तीनों अवस्थाओं को दिखाया गया। जब आप में बीच वाला है, जब आदमी ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता तो रेडिस दिखाया गया। ऊपर जब डिस्चार्ज हो गया तो बॉडी को ढीला कर दिया गया। नाम है सर देवी जगदम्बी, जो मैं पहले ही बता चुका था, एकमात्र मंदिर है जो ओरिजिनली मंदिर विष्णु का था। बाद में जब इसमें मूर्ति टूट गई तो यहाँ के जो लोकल राजा थे प्रताप सिंह, उन्होंने मूर्ति की स्थापना करवाई और अंदर जो मूर्ति रखी गई है, तो ये फिर डिसाइड किया गया कि इस मंदिर में ड्यूरिंग नवरात्रि, जो साल में हमारी 2 बार आती हैं, दोनों बार के लिए लोकल लोगों के लिए यहाँ पूजा पाठ के लिए इस मंदिर के अंदर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मूर्ति आप अभी भी देख सकते हैं, लेकिन जब पूजा पाठ केवल बात नवरात्रि में ही कर पाएंगे। और अंदर जो मूर्ति है उसके सिल्वर कॉर्डर राजस्थानी की आँखें लगी गई हैं। अच्छा जी, हाँ, तो एकमात्र मंदिर है जो नवरात्रि से पूजा पाठ होती है। बाकी लेकिन ये मंदिर काफ़ी कुछ जीर्ण शीर्ण हो चुका था। ऊपर जो प्लास्टिक आप देख पा रहे हैं, ये नया निर्माण किया गया है। और कुछ बाद में आर्कियोलॉजिकल के द्वारा जो पीछे देखें, कुछ पत्थर का काम किया गया। जो बाद में ये हुआ जब 1956 में जब ईसाई में लिए गए, उसके पहले जब ईसाई के बाद में तो कुछ काम ये पत्थर का भी किया गया है, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाई क्योंकि कार्विंग भी नहीं की गई। क्योंकि कार्विंग करी तो ओरिजिनल चीज़ आ नहीं सकती थी,
और नेचुरलिटी चली जाती। तो ये यूनेस्को का ये फंडा है कि वो चीज़ नहीं आएगी। ये देखिए बड़ी सुंदर मूर्ति है, विष्णु जी का तीसरा अवतार है वाराह। हाँ जी। हेड वाराह का, बॉडी ह्यूमन की है, हल्की सी छोटी सी इमेज पृथ्वी को बाहर लाते हुए। ये फेस किसका है? वाराह, सुअर। सुअर। सुअर को भी बोलते हैं ना वाराह। अच्छा जी। संस्कृत में जो है। और नीचे आप आएगी बड़ी सुंदर मूर्ति सर, लक्ष्मी नारायण। एक एक नेकलेस के वीट आप देख सकते हैं सर। पैरों की उंगलियां देखिए, कपड़ा कहाँ से पहना हुआ है, लोग दटोर। ये पैरों की उंगलियां देखिए सर आप। दिख गई। और ये देखिए कपड़े, उस पर ज्वेलरी, आभूषण। और ये नीचे विष्णु जी का, ये विष्णु जी को गरुण आसन दिखाया गया। गरुण को यहाँ ह्यूमन रूप में दिखाया गया है और मानव रूप में दिखाया गया। 4 अवस्थाएं दिखाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर प्ले। ठीक है सर। किसिंग, एक मिनट सर। ठीक है हो सर। गया। और ये मास्टरबेटिंग, लास्ट परफॉर्मिंग और इंटरकोर्स दिखाया गया। तो बिगिनिंग टू एंड दिखाया गया। ये ऊपर वाली मूर्ति देखिए, ये ब्रह्मा और ब्रह्माणी 3 हेड के साथ दिखाई गई, उनकी पत्नी ब्रह्माणी। ये शिव जी का तांत्रिक स्वरूप है, क्योंकि हाथ पे नरमुंड लियो, त्रिशूल है, डमरू है, कमंडल है। और सबसे नीचे आप चले आएंगे तो ये विष्णु जी का 5वां अवतार वामन। बाकी देखिए कुछ सुंदर लवे के पुल दाढ़ी को फैलाते हुए दिखाया गया है। और ये देखिए हाउ लवली ब्यूटीफुल कपल, ये वाला देखिए किस तरह से एक दूसरे के वो हिप को रब करते हुए पुरुष को दिखाया गया है। ये कॉर्नर पे देखिए रोशनी उस मारी, उसमें आपको एक उसकी थाई पे बिच्छू दिखाई दे रहा होगा, इस टैटू। हाँ जी। बिच्छू ये 3 तरह का होता है। अगर माथे पर बना है तो बुद्धि का है, विजडम। पेट पर है तो भूख का है। यद्यपि ये थाई पे दिखाया गया सिंबल ऑफ सेक्सुअलिटी, कामुकता का प्रतीक है। क्योंकि लेडी हैव नो आइडिया टू वर्ड हाउ टू एक्सप्रेस हर फीलिंग और डिजायर, तो दैट इज जस्ट सिंबॉलिक मूड ऑफ दैट लेडी। और ये देखा होगा जब भी किसी को सर बिच्छू काटा होगा, उससे पूछना उसकी दर्द और तड़प क्या होती है। तो वही दिखाया कि जब भी कोई भी सेक्स फील करता है तो उस समय उसकी दर्द और तड़प जो है एक बिच्छू के काटने के बराबर है। इसलिए वे दोनों कपड़े से खोलते हुए दिखाया गया है, इसलिए कि व्याकुलता है या उनकी एक्चुअलिटी को दिखाने के लिए हम बिच्छू को डिपिक्ट किया गया है। बिच्छू है नहीं होगी। नवरात्रि में से पूजा होती है, तो ये बाद में प्रतिमा स्थापना की गई थी। इसके बाद इसको नाम दिया गया देवी जगदम्बी। और ये मंदिर ये विष्णु का था। तो ये देख सकते हैं कि हवन कुंड भी है, बाकी मंदिरों पे आपको नहीं मिलेगा। ये बाद में आर्टिफिशियल बनाया गया है, क्योंकि इसमें नवरात्रि में जब लास्ट में हवन किया जाता है। आप देख सकते हैं वहाँ के सिल्वर कलर आइस, अगर आप देख पाएंगे, या देवी शक्ति जो ये मंदिर सामने आप देख पा रहे हैं, ये नाम उसका चित्रगुप्त है, लेकिन मंदिर जो डेडिकेट है वो सूर्य को है। और ये मोर देन 70% जो टूट चुका था। ऊपर का भाग जो प्लास्टर आप देख पा रहे हैं, आयरन का भी नया निर्माण किया गया है। और ये जो हमने देवी जगदम्बी देखा है, ये उसी का जस्ट रिप्लिका कह सकते हैं, और रिसिम्बल है। और जो कंदारिया जो हमने देखा, जो विशाल बृहद मंदिर है, वो सामने मंदिर आप देख पा रहे हैं, इसी कंदारिया का रिसिम्बल है, उसका नाम है विश्वनाथ। जो हमने स्कल्पचर, जो हमने आर्ट देखा, वो भी आपको उसी में मिलेगा। तो ये वाकई अगर आपके पास समय है तो फोटोग्राफी के लिए आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन के लिए उसमें अलग से जो है ना नहीं है। इस मंदिर को यहाँ के राजा ने बनवाया था, इसलिए चूने से बना हुआ है, जो 150 साल पुराना है। इस मंदिर का नाम है प्रतापेश्वर मंदिर। इसमें आपको मूर्ति भी मिलेगी। मेरे पीछे आपको 2 चीजें दिख रही है, इस तरफ है नंदी मंडप और इस तरफ है विश्वनाथ मंदिर। तो चलो चलते हैं, पहले नंदी मंडप को देखते हैं। ये है विश्वनाथ मंदिर।